दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि समय में बहुत ताकत होती है। समय का बल इतना जबरदस्त होता है कि वह एक ही रात में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि होनी की शक्ति बहुत प्रबल होती है और विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता। पर क्या यह सच है या महज एक मिथक? आइए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन इंस्पायर्ड इन यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी बेहद ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे और उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग दूर दूर से अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए उनके पास आते थे। महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी थे। जिनका भाग्य भी वह देखते वह सच साबित होता था। वे बिना किसी को कुछ बताए उनके भाग्य को पढ़कर बता देते थे कि उनके भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या लिखा है। उसी नगर में एक दंपत्ति रहते थे जिनमें पत्नी का धर्म और आस्था में अटूट विश्वास था। उनकी कोई संतान नहीं थी और यह बात उन्हें भीतर से कचोटती रहती थी। उन्होंने सुना था कि उनके गांव के पास एक महात्मा रहते हैं जो किसी का भी भाग्य बता सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस बात ने उनके मन में आशा जगाई और उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी उस महात्मा के दर्शन कर अपने संतान सुख के बारे में जानें। अगली सुबह पति पत्नी दोनों महात्मा जी के आश्रम की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही वे दोनों महात्मा जी के सामने अपने दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। महात्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे अपना दुख बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए कोई समाधान निकालूंगा। पति ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है और यह दुख हमें हर रोज खाता रहता है। हमने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे भाग्य को देखकर बताएं कि हमें हमारे जीवन में संतान का सुख मिलेगा या नहीं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। फिर उन्होंने आश्रम के मंदिर से 2 सेब मंगवाए और पंडित की पत्नी को देते हुए कहा, इन सेबों को तुम दोनों पति पत्नी साथ में खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद दंपत्ति ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपने घर लौट आए। कुछ महीनों बाद वही होता है जिसकी आशा थी। 1 साल के भीतर उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों न हम महात्मा जी को अपने घर आमंत्रित करें और उनकी सेवा करें। उनके आशीर्वाद से ही हमें यह संतान सुख प्राप्त हुआ है। इसके बाद पंडित महात्मा जी को अपने घर बुलाता है और उनकी भरपूर सेवा करता है। फिर पंडित ने अपने बेटे का नामकरण संस्कार करवाया और उसका नाम नकुल रखा। नामकरण के बाद पंडित ने महात्मा जी से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया हमारे बेटे का भविष्य बताएं। यह जीवन में क्या करेगा? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अभी इसे बड़ा होने दो। जब यह 8 वर्ष का हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं तब इसका भविष्य बताऊंगा। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। समय बीतता गया और पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे नकुल को लेकर महात्मा जी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब नकुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यहां इतनी भीड़ क्यों है? पंडित ने उत्तर दिया, बेटा, यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होता है। ये सभी लोग यहाँ अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आए हैं। नकुल को भी जिज्ञासा हुई और वह महात्मा जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, कृपया मेरा भी भविष्य देखें। उसकी मासूमियत और जिद देखकर पहले तो महात्मा जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसकी बात मान गए। उन्होंने नकुल से कहा, बेटा आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं। नकुल महात्मा जी के सामने आकर बैठ गया और महात्मा जी ने ध्यान लगाकर उसका भविष्य देखने लगे। महात्मा ने अपनी पुस्तक खोली और पंडित के पुत्र के ललाट को ध्यान से देखा।
जब उन्होंने गणना की तो पाया कि इस ब्राह्मण बालक का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होना लिखा है। महात्मा ने यह बात पंडित से साझा की। पंडित यह सुनते ही घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र का भाग्य इस तरह बिगड़ने नहीं दूंगा। अब जब मैंने जान लिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। महात्मा ने फिर से उस ग्रंथ में और गहराई से गणना की। इस बार उन्होंने देखा कि एक दूरस्थ स्थान पर गंगा के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस मछुआरे के घर में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और उनकी 5वीं बेटी की उम्र केवल 3 साल है। उस मछुआरे ने अपनी उस बेटी का नाम निर्मला रखा है। महात्मा को यह भी पता चला कि पंडित के पुत्र का विवाह भविष्य में उसी मछुआरे की 5वीं पुत्री निर्मला से होना लिखा है। महात्मा ने यह सारी बातें पंडित को बताईं। पंडित यह सुनकर सोचने लगा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदलूंगा। मैं इस भाग्य को बदलने में सक्षम हूं, क्योंकि अब जब मैंने जान लिया है कि क्या होने वाला है, तो मैं समय रहते कुछ ऐसा करूंगा जिससे इस विवाह को रोक सकूं। पंडित ने कहा, गुरुदेव, आज मैं देखता हूं कि भाग्य अधिक शक्तिशाली है या मैं। इस संकल्प के साथ वह ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के उद्देश्य से निकल पड़ा। चलते चलते पंडित उस मछुआरे के घर पहुंचा। जब मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक प्रतिष्ठित पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उसने उनका अत्यधिक सम्मान किया और कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पंडित ने मेरी इस साधारण कुटिया में कदम रखा है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मैं यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मुझे यह जानना है कि क्या तुम्हारे घर में 3 साल की कोई कन्या है? मछुआरे ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री है जिसकी उम्र अभी 3 साल है। पंडित ने फिर पूछा, क्या उसका नाम निर्मला है? मछुआरे ने पुष्टि की, जी हाँ पंडित जी, उसका नाम निर्मला ही है। पंडित ने गंभीरता से कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है और उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी यह छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का आंगन पुत्र की हंसी से गूंजे, तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को घर से दूर करना होगा। पंडित के इन वचनों को सुनकर मछुआरा स्तब्ध हो गया। वह बोला, पंडित जी, वह तो अभी नवजात बालिका है, उसकी उम्र तो केवल 3 साल है। मैं उसे इस हालत में कहां और कैसे छोड़ सकता हूं? पंडित ने मछुआरे से कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हारे भविष्य के संकट को देख सकता हूं, तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। मेरी कोई पुत्री नहीं है, इसलिए तुम इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी 3 साल की कन्या को पंडित को सौंप देता है। पंडित भीतर ही भीतर बहुत खुश होता है और वह उस छोटी सी कन्या को लेकर चल पड़ता है। रास्ते में पंडित सोचता है, अगर मैं इस कन्या की हत्या कर दूं तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित एक लोहार के पास जाता है और उससे एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है। वह नवजात कन्या को उस बक्से में सुलाकर उसे नदी के जल में बहा देता है। पंडित मन ही मन सोचता है, यह बक्सा कुछ ही दूर जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा। इस तरह यह कन्या भी मर जाएगी और मुझ पर बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। यह सोचकर पंडित अपने घर लौट आता है। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस कन्या के भाग्य में जीवन लिखा था, इसलिए बक्सा नदी के जल में डूबने के बजाय बहते बहते एक गांव के किनारे जाकर रुक जाता है। उधर उस गांव का पुजारी रोज की तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नदी किनारे आया। उसकी नजर अचानक एक लकड़ी के बक्से पर पड़ी जो पानी के किनारे पर आ लगा था। पुजारी ने उत्सुकता से बक्सा खोला और देखा कि उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है जो अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी।
पुजारी संतानहीन था और हर दिन गंगा मैया से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर पुजारी के मन में विचार आया कि यह कन्या गंगा जी की कृपा से ही उसे मिली है। उसने सोचा, गंगा मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और इस कन्या को मुझे आशीर्वाद स्वरूप भेजा है। पुजारी ने उस कन्या को गोद में उठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को वह कन्या दिखाई तो उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने कहा, यह इतनी सुंदर बच्ची कहां से लाई हो? पुजारी ने उत्तर दिया, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यह बच्ची हमारी संतान बनकर आई है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री होगी। हम इसे बड़े प्यार से पालेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इस बच्ची को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। समय बीतता गया और उस पुजारी और उसकी पत्नी ने उस कन्या का अच्छे से पालन पोषण किया। जैसे जैसे समय बीतता गया वह कन्या भी बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता दिन ब दिन निखरती गई। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे कोई इंद्रलोक की अप्सरा हो। जब वह लड़की और बड़ी हो गई तो एक दिन पुजारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब विवाह योग्य हो गई है। अब हमें उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। आप कहीं जाकर उसके लिए अच्छा वर देखिए। पुजारी की पत्नी के आग्रह पर पुजारी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। जब उसे आसपास के गांवों में कोई उपयुक्त वर नहीं मिला तो वह उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर उसने वहां के लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो? लोगों ने उसे उस पंडित के परिवार के बारे में बताया जिसने कभी एक लड़की को नदी में बहा दिया था। उन्होंने कहा, उन पंडित का परिवार बहुत ही संस्कारी है और उनका एक इकलौता पुत्र है जो विवाह योग्य है। अगर आपका संबंध उस परिवार से जुड़ गया तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बात सुनकर पुजारी उस पंडित के घर अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर चला गया। जब वह पंडित से मिला और अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया तो पंडित को अपने आने का मकसद समझाया। मेरी एक पुत्री है और हम चाहते हैं कि उसका विवाह आपके पुत्र के साथ हो। पंडित यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है। अब एक पुजारी खुद अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कराने आया है। पंडित ने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तारीख भी तय हो गई। विवाह की चर्चा और निश्चित तिथि के साथ पुजारी खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताईं। कुछ समय बाद वह शुभ दिन भी आ गया जब पुजारी की पुत्री और पंडित के पुत्र का विवाह होना था। पंडित खुशी खुशी अपने पुत्र की बारात लेकर पुजारी के गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वह सोचता जा रहा था, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। महात्मा ने जो कहा था उसे मैं गलत साबित कर दूंगा। आज मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा। लेकिन पंडित इस सच्चाई से अनजान था कि विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य की लकीरें अटल होती हैं और जो भी लिखा जाता है वह होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। भाग्य को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। यही नियति थी कि जिस मछुआरे की कन्या को पंडित ने पानी में बहा दिया था, वही कन्या आज पुजारी की पुत्री बनकर उसी पंडित के पुत्र के साथ विवाह के लिए तैयार थी। विवाह संपन्न हुआ और वह कन्या पंडित के घर की बहू बनकर आ गई। पंडित का पुत्र सुंदर पत्नी पाकर प्रसन्न था और पुजारी की पुत्री भी अपने सुयोग्य पति के साथ खुश थी। वहीं पंडित इस भ्रम में खुश था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि भाग्य ने अपनी राह खुद ही तय कर ली थी और किसी के प्रयास उसे बदलने में सफल नहीं हो सके। कुछ समय बाद पंडित के पुत्र को किसी काम से उज्जैन से बाहर जाना पड़ा। एक दिन पंडित अपनी बहू को लेकर उसी महात्मा के आश्रम पहुंचे जहां उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया है। यह सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगे। पंडित गुरुदेव की हंसी देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, यह वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था।
गुरुदेव के शब्द सुनकर पंडित के माथे पर पसीना छलक आया। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे बन गई? पंडित ने फिर बहू निर्मला से पूछा, पुत्री, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो ना? इस पर निर्मला ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरे असली माता पिता ने मुझे 3 वर्ष की आयु में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन जिन माता पिता ने मुझे बचाया और नया जीवन दिया, वही मेरे सच्चे माता पिता हैं। यह सुनकर पंडित का मन विचलित हो उठा, लेकिन उसने अपने भीतर के डर को छुपाते हुए निर्मला से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी बहू से कहा, बेटी, यदि तुम पहली संतान के रूप में पुत्र चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे चलना होगा। समुद्र किनारे पहुंचकर पंडित ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और उसे दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने निर्मला से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाएगी उसी दिन तुम अपने घर लौट सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर चली गईं या मेरे घर लौटी तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक यह अंगूठी तुम्हें नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। यह कहकर पंडित निर्मला को समुद्र किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। निर्मला ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंगूठी को ढूंढने में सफल नहीं हो पाई। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह निराश होकर एक राह पर चल पड़ी, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर लौट सकती थी। चलते चलते उसे एक राजपूत परिवार दिखाई दिया जो अपने गांव की ओर जा रहा था। राजपूत परिवार ने देखा कि वह अकेली लड़की जंगल में घूम रही थी, तो उन्होंने पूछा, बेटी, इस जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो? यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। निर्मला ने अपनी स्थिति बताई, मैं विपत्ति की मारी हूं और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राजपूत परिवार ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। निर्मला ने उनकी बात सुनी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राजपूत परिवार ने उसे अपने घर में खाना बनाने के काम के लिए रख लिया। यह परिवार का मुखिया पंडित का बहुत करीबी मित्र था। कुछ समय बाद पंडित का बेटा घर लौटा और उसने निर्मला के बारे में पूछा। पंडित ने झूठ बोलते हुए कहा कि गंगा स्नान के दौरान निर्मला डूबकर मर गई। पंडित के बेटे को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसी समय राजपूत परिवार के गांव का एक पंडित अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर पंडित के घर पहुंचा। उसने पंडित से अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव रखा। पंडित ने कहा, हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम उसे देखना चाहेंगे। उसके बाद ही हम शादी की तारीख तय करेंगे। पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या जो उसके बेटे के लिए भाग्य में लिखी गई थी फिर से शादी न कर ले। इसलिए वह पहले देखना चाहता था कि प्रस्तावित लड़की वही है या कोई और। वह पंडित उस ब्राह्मण की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए उस ब्राह्मण के गांव की तरफ चल पड़ा। उसी दौरान जो अंगूठी पंडित ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई। एक दिन एक मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका और उसी मछली को पकड़ लिया जिसमें अंगूठी थी। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए राजपूत परिवार के पास पहुंचा। राजपूत परिवार का मुखिया, जो मछली का शौकीन था, ने उस मछुआरे से मछली खरीद ली और उसे निर्मला के पास भेज दिया, जिससे वह मछली पकड़े। निर्मला ने मछली को काटते समय देखा कि उसके पेट से वही अंगूठी गिर पड़ी जिसे पंडित ने समुद्र में फेंका था। अंगूठी को पहचानकर निर्मला बहुत खुश हुई। उधर पंडित अपने पुत्र को लेकर ब्राह्मण के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहा, हे पुत्र, पहले हम अपने घनिष्ठ राजपूत मित्र के पास चलेंगे। उसके बाद पंडित ने अपने पुत्र से कहा कि हम पहले राजपूत के घर जाएंगे और फिर ब्राह्मण के घर जाकर लड़की देखेंगे। पंडित के बेटे ने कहा, पिताजी, जो आपको सही लगे वैसा ही कीजिए। वे दोनों राजपूत के घर पहुंचे और राजपूत ने उनके आगमन पर खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। निर्मला को पानी लाने के लिए कहा गया।
जब निर्मला पानी लेकर आई तो पंडित ने उसे देखा और पंडित के बेटे ने भी देखा। पंडित के बेटे ने पिताजी से पूछा, आपने मुझे झूठ क्यों बताया कि निर्मला मर गई? यह तो जिंदा है और आपने मेरे विवाह के लिए दूसरी लड़की क्यों चुनी? पंडित दुखी मन से बोला, पुत्र, मैं विधाता के भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि शब्दों में नहीं कह सकता। मुझे अपने ऊपर घमंड हो गया था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। पंडित ने निर्मला से माफी मांगी और आदर से उसे घर ले गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा होता है वही होता है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखा है तो कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।